इतिहास के पन्नों में कुछ रातें इतनी खौफनाक होती हैं जिनका सवेरा कभी नहीं होता। क्या आपने सुना है कोई बेजान पत्थर इंसान की तरह खून के आंसू रोता है? कहा जाता है इस वीराने में एक राजकुमार की भटकती हुई आत्मा अपनी मौत का मातम मना रही है और दिवाली की काली रात को इसके अंदर एक खास पत्थर से खून टपकता है। मैं हूं अभी चंबल के करीब सबलगढ़ किले में, जो 400 सालों से खामोश पड़ा है। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं इस सबलगढ़ किले को और जानते हैं उस खूनी पत्थर की सच्चाई क्या है। दोस्तों, ये रास्ता आप देख रहे हैं, ये सीधा जाता है उस काल कोठरी और महल की तरफ जहां कभी राजाओं का राज हुआ करता था। इस गेट के अंदर यहाँ पर चौकीदारों के लिए पेड़ी बनी हुई है। पहले जब भी कोई आदमी या कोई भी इंसान यहाँ से आ रहा है किले के अंदर, तो यहाँ पे चौकीदार होते थे पहरा देने के लिए और उसको जांच पड़ताल करने के लिए। इसमें ऊपर जाने के लिए यहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जो ऐसा होगा कि उस टाइम पर चौकीदार और बैठते होंगे। उस टाइम पे दोनों साइड में बनी हुई है, यहाँ पे देखो इधर भी बनी हुई है और इसमें भी देखो ऊपर सीढ़ियाँ जा रही हैं और कुछ पट्टियाँ हैं वो टूट गई हैं। यहाँ पर ऊपर की साइड में ना इस गेट के ऊपर 3 मेहराबे बने हुए हैं और आप देख सकते हो इसका डिज़ाइन देखो यार, क्या बनाया गया है इस डिज़ाइन ना। तो अभी हम लोग चलेंगे इस किले के अंदर और फिर आप लोगों को पूरा किला घुमाएंगे। राजा सबल सिंह ने इस किले को एक पहाड़ी के ऊपर बनवाया था। जैसे ही हम लोग किले के अंदर आते हैं तो हमें यहाँ पर एक बिल्डिंग दिखाई देती है। इसका नाम है कचेरी महल। राजा के टाइम की ये कचेरी बनाई गई थी और आप ये देख रहे हैं ना, ये पूरा ऊपर से ये ड्रेनेज सिस्टम है इसका। तो इसके ऊपर टॉयलेट वगैरह भी बने हुए हैं, तो वो हम लोग इसके अंदर चलेंगे जब आप लोगों को दिखाएंगे। और अभी आप देख सकते हो यहाँ पे शायद ऐसा है कि इसकी सपोर्ट के लिए ना शायद इसको तो बाद में बनाया गया है। और यहाँ पर इस किले के अंदर अभी लोगों ने एक गाँव भी बना लिया है, लोग भी इस किले के अंदर रहने लगे हैं दूसरी साइड में। हम लोग चल रहे हैं उस महल की तरफ जहां पर उस खूनी पत्थर को आज भी रखा गया है, ऐसा यहाँ के लोग बताते हैं। और उस राजकुमार की आत्मा इसी महल के अंदर भटकती है। ये जो आप गेट देख रहे हैं, ये इस महल का मेन एंट्रेंस रहा होगा किसी टाइम पे, और ये कितना भव्य रहा होगा उस टाइम पे। यार कौवा बोल रहा है, पता नहीं ये कुछ कहना चाह रहा है कि हमसे ऊपर कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस राजकुमार की आत्मा कौवे का भेष लेके यहाँ पे हमसे कुछ कह रही हो। देखो ऊपर बैठा है कौवा ना। तो इस गेट के ऊपर यहाँ पे छज्जे लगे हुए हैं और नीचे आप देखोगे तो 3 होल बने हुए हैं, लेकिन इनको अधूरा छोड़ा गया है। वो क्यों, आप जरूर बताना। और इसके नीचे यहाँ पे देखो, ये गेट देख रहे हैं, इसके ऊपर क्या डिज़ाइन बनाया गया है। उस टाइम पे ये काफ़ी भव्य रहा होगा। और इस गेट के जैसे हम आते हैं ना, तो यहाँ पर दोनों साइड में पेड़ी बनी हुई है। पेड़ी बनी हुई है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इन पे उस टाइम चौकीदार बैठते होंगे, और ये गेट बाद में लगाया गया है। ये जो गेट देख रहे हैं ना आप, ये बाद में लगाया गया है। और इसका लॉक लगा हुआ है अंदर की तरफ से। ये तो लोहे का, ये तो बाद में लगाया गया है। और आइए मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ। यहाँ पर इस किले के बारे में कुछ लिखा हुआ था, तो वो बिल्कुल अभी मिट चुका है। तो ये यहाँ पर एक ये बरामदा सा है जिसके अंदर पिलर बने हुए हैं बहुत ही खूबसूरत, और आड़े बने हुए हैं इसके अंदर। ये देखो, ये आड़े बने हुए हैं। तो ये शायद ऐसा रहा होगा उस टाइम पे, चौकीदारों का कोई बरामदा या कोई मिलने जुलने आता होगा तो पहले उसको यहाँ पर चेक किया जाता होगा। मेरे हिसाब से उस टाइम ऐसा रहा होगा। और यहाँ पर भी देखो, इस महल को हम यहाँ से देख सकते हैं। अभी तो उसके अंदर लॉक लगा हुआ है, लेकिन इस महल को हम यहाँ से देख सकते हैं। और अंदर से यार ये कितना भव्य रहा होगा उस टाइम पे। तो बीच में यहाँ पर कुछ बना हुआ है, कोशिश करूँगा आप लोगों को इसे दिखाने की। अभी चौकीदार आएगा तो गेट खोलेगा। तो अभी हम दूसरी साइड में चलते हैं। यहाँ पर किले के आगे ना तोप लगाई गई है उनको। दोस्तों, ये किले की तोप है जो यहाँ पर बाहर लगाई गई हैं। और इस तोप को देख के ना ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने इसका मुंह काटने की कोशिश करी है यहाँ पर। और इसके बगल में यहाँ पर एक छोटी तोप भी रखी हुई है। देखो, ये इसके बगल में एक छोटी तोप रखी हुई है। मैं आपको ऊपर से दिखाता हूँ इसे, लाओ मुझे दो। ये देखो, ये ऐसा लग रहा है कि जैसे इस तोप को ना किसी ने काट कर ले जाने की कोशिश की है। यहाँ से देखो इसको, और अभी यहाँ पे रखा हुआ है ये। और इसके ऊपर देखो डिज़ाइन देखने को मिलेगा आपको। ये देखो, ये कौन सा डिज़ाइन है, देखो आप ज़रूर बताना। इसके दोनों साइड में ये डिज़ाइन बने हुए हैं। यहाँ से इसके अंदर फ्यूज़ लगाया जाता होगा। और
देखो एक छोटी तोप यहाँ पे रखी हुई है। अभी मैं आपको लेकर चल रहा हूँ राजा कचेरी की तरफ, जहाँ पर कभी राजा का कोर्ट लगता था, फैसले सुनाए जाते थे, कचेरी होता था। तो यहाँ पे ये गेट है और गेट के लगा हुआ है यहाँ पे कुंडी। आ जाओ इसके अंदर। जैसे ही इस कचेरी के अंदर एंट्री करते हैं ना, तो आपको झुककर आना पड़ेगा और एक अलग ही फील होता है। साइडों में यहाँ पे कुछ टूटा फूटा है। ऊपर भाई यहाँ पर ये जो जगह देख रहे हैं ना, यहाँ पे उस टाइम सैनिक रहते थे, इस दोनों झरोखों के अंदर सैनिक रहते थे। और इसके आप साइड में आप देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपको ना ये पिलर दिखेंगे। ये पिलर आप देख रहे हैं, तो पीछे आपने देखा होगा बरामदे में, तो वहाँ पर गोल पिलर थे, लेकिन यहाँ पर ये चौकोर पिलर हैं। और ये बरामदा देखो, इसके ऊपर अपने कुछ मजनू भाइयों ने लेलाओं के साथ में नाम लिख रखे हैं अपने। दोस्तों अभी मैं आपको लेके चलूंगा कचेरी के उस हिस्से में जहां पर राजा बैठते थे, जहां पर फैसला सुनाया जाता था। अभी इस वीरान कचेरी के गेट पर यहाँ पर कुंडी लगी हुई है, ताला तो नहीं है। तो चलो इसके अंदर हम लोग चलते हैं। भाई जैसे ही इसके अंदर आते हैं ना, तो जो शरीर के रूह है ना, रूह वो मतलब रूम से खड़े होने लगते हैं। और यहाँ पर एक छोटी पेड़ी बनी हुई है। और जैसे ही हम लोग इस बरामदे के अंदर आते हैं, तो कुछ शरीर के अंदर एक अजीब सा ही महसूस होता है। देखो भाई इस बरामदे के अंदर जीवन का असली आधार तो प्रेम है। आई लव यू। क्या बात है यार, क्या बात लिख रखी है लोगों ने, देखो। और भाई इसके अंदर क्या है, इसके अंदर चमगादड़ों ने पूरा अपना जमावड़ा जमा रखा है। देखो इसके अंदर चमगादड़ दिखेंगे आपको भाई। चलो अभी हम लोग चलते हैं इस कचेरी के दूसरे हिस्से में। आओ। इस किले की नींव 16वीं शताब्दी में राजा सबल सिंह गुर्जर के द्वारा रखी गई थी। उन्हीं के नाम पर इस किले का नाम रखा गया है सबलगढ़। उसके बाद में करौली के महाराजा गोपाल सिंह जी ने इसका निर्माण पूरा करवाया था। और इस पे नियंत्रण रहा, सिकंदर लोदी का भी इस पे नियंत्रण रहा, मराठाओं का भी नियंत्रण रहा, ब्रिटिश का भी नियंत्रण रहा। उसके बाद में इसको सिंधिया राजवंश के अधीन सौंप दिया गया। अभी हम लोग इस कचेरी के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां पर कभी सच और झूठ का फैसला सुनाया जाता था। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा दरबार लगा करता था उस टाइम पे। यहाँ पर लोग इकट्ठा हुआ करते थे। ये जो बरामदे देख रहे हैं ना, पहले इनमें सारे लोग और सैनिक इकट्ठा होते थे यहाँ पे। तो मैं आपको इस कचेरी को पूरा घुमाऊंगा। और ऊपर आप देख सकते हो, तो वहाँ पर राजा लोग बैठते थे। और आपको ना एक चीज़ का फ़र्क बताऊँ मैं आपको। देखो आप ये जितने भी पिलर देख रहे हैं ना, इनके जो डिज़ाइन है वो चौकोर डिज़ाइन है। और आप ऊपर देखोगे तो आपको ये जो पिलर दिख रहे हैं ना, इन पर डिज़ाइन कुछ अलग दिखेगा। वो मैं आपको लास्ट में चलकर पूरा ऊपर से दिखाऊंगा। तो आओ मेरे साथ में इस कचेरी के एक एक भवन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर ये देखो क्या डिज़ाइन बनाया गया है। और अभी इसके ना रिपेयरिंग भी की जा रही है इस किले की। तो यहाँ पर एक कमरा है। इस कमरे के अंदर क्या है भाई, चमगादड़ आप देख सकते हो। पूरा चमगादड़ों का गांव है इसके अंदर। देखो पूरा चमगादड़ों का गांव है इसके अंदर। और यहाँ पर भी तो जैसे ही हम लोग इस बरामदे के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर हम लोगों को अलग अलग तरीक़े का निर्माण देखने को मिलेगा। और इस हिस्से को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इसका अभी काम किया गया है, इसको रेनोवेशन किया गया है, इसकी मरम्मत किया गया है, जो कि एक अच्छी बात है। और इसके अंदर ये आड़े बने हुए हैं। ये देखो, ये उस टाइम पे जो आड़े हैं ना, इनके अंदर रोशनी के लिए दिए लगाए जाते होंगे। और वेंटिलेशन का भी देखो उस टाइम पे ख्याल रखा गया था यहाँ पे ना। और ऊपर की साइड में आपको दिखेंगी मोटी मोटी पट्टी लगी हुई है, कुछ कड़े भी लगे हुए हैं। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे आए ना, देखो चमगादड़ मतलब अपनी जो आवाज़ है ना, उसको कितना तेज़ तेज़ कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि हमें ये घूर रहे हो यहाँ पे। तो हम लोग अभी चलते हैं इस कचेरी के ऊपर की तरफ। तो इसमें ना कचेरी का जो निर्माण है ना, वो दोनों साइड से ऐसा ही बनाया गया है, आमने सामने। और इसमें देखो ऊपर आपको यहाँ पर एक चौबारा दिखेगा, एक चौबारा यहाँ है। और ऊपर की तरफ आप देखोगे तो ये गोल लगा हुआ है ना, जो ये इसके अंदर उस टाइम पे मसाले लगाई जाती थी रोशनी के लिए। इनके अंदर उस टाइम पे मसाले लगाई जाती थी। तो इस वाली सीढ़ियों से हम लोग चलते हैं। आओ भाई, सही बताऊं तो पूरा वीरान पड़ा है। और
मुझे तो डर सा लग रहा है अंदर जा रहा हूँ ना जैसे, क्योंकि इसके बारे में जो सुना है ना भाई, उसे देखकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाएगी। आओ, जैसे हम लोग इसके अंदर आते हैं तो ये पिलर देखो, इनका डिजाइन कितना खूबसूरत बनाया गया है। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ देखेगी, नज़दीक से दिखाओ, उस टाइम पर इन पिलरों के ऊपर जो चूना या कुछ लगाया गया था, जैसे हम लोग पुट्टी कर दें, तो वो उसके अवशेष आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखो, नीचे देखो, इसका ना पूरा लाल बलुआ पत्थर से इसको बनाया गया है पिलर को। और अंदर, इसके अंदर अभी तो फ़िलहाल कुछ ऐसा है नहीं इसके अंदर कुछ भी, लेकिन ये उस टाइम की जो दीवारें हैं, तो इनका जो प्लास्टर है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। देखो, ये आवाज़ सुन रहे हो ना आप, तो इनको इस तरीके से बनाया जाता था, जो पहले गुड़, चूना, दाल, बहुत सारी चीज़ें मिक्स करके बनाया जाता था ताकि वो गर्म ना हो। छोटे छोटे कमरे बने हैं। और आप लोगों को मैंने जैसे पहले बताया था, उस टाइम पे जो ये राजा की कचेड़ी है, तो इसके अंदर बाथरूम वगैरह भी होते थे उस टाइम पे। तो ये बाथरूम है शायद, ये देख रहे हैं आप, ये बाथरूम है, क्योंकि इसके अंदर देखो यहाँ पे ना एक पानी जाने के लिए एक पाइप का वो है, देखो ये सुराग बना है यहाँ पे। तो शायद उस टाइम के ये बाथरूम रहे होंगे। और आ जाओ, मैं आपको दूसरी साइड लेके चलता हूँ इसमें। यहाँ पर ऊपर जाने के लिए जो सीढ़ी थी ना, यहाँ पे देखो, वो टूट चुकी है। ऊपर की मंजिल की जो सीढ़ियाँ थी वो टूट चुकी हैं। दोस्तों, यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें इस किले के बारे में एक बहुत ही दुखद घटना के बारे में बताया। कहते हैं कि यहाँ पर बहुत साल पहले एक भीषण युद्ध हुआ था और दुश्मनों ने एक सेंध लगाई थी और एक युवा राजकुमार को धोखे से बंदी बना लिया, और उसकी मौत को इतने खौफनाक तरीके से दिया गया। कहते हैं कि यहीं पर महल के अंदर एक दीवार के ऊपर उसके सिर को बुरी तरीके से पटक पटक के उसके प्राण निकाल दिए, उसकी हत्या कर दी। और कहते हैं कि दिवाली के दिन उन पत्थरों से आज भी खून टपकता है, ऐसे यहाँ के स्थानीय लोगों ने हमें बताया। बाकी इस बात में कितनी सच्चाई है, अभी तक तो हमें यहाँ पर कुछ ऐसा देखने को मिला नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ पर आज भी लोग आने से कतराते हैं। दोस्तों, अभी मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हमें यहाँ पर कोई देख रहा है या कोई हमारा पीछा कर रहा है। वीरान कचेरी में मेरे और मेरे दोस्त के अलावा यहाँ पर कोई नहीं है, बस चमगादड़ की आवाज़ है। लेकिन जब भी मैं उधर वीडियो बना रहा था ना, वहाँ पे उस हिस्से में, तो भाई वहाँ पर मुझे ऐसी आवाज़ आई जैसे मुझे कोई बुला रहा है। अभी हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए क्योंकि अभी इस कचेरी के अंदर ऊपर जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। वहाँ पर भी, उस चौबारे के ऊपर भी, और इसमें ना 4 चौबारे बने हुए हैं। देखो, 1 2 3 4, ये 4 चौबारे बने हुए हैं। अब इन 4 चौबारों को बनाने का क्या कारण रहा ये मुझे पता नहीं, लेकिन आप ये कचेरी देख सकते हो, पूरी एकदम सुनसान पड़ी है। तो इसके अंदर से हम लोग अब निकलते हैं बाहर। वीडियो में चालू ही रखूँगा, क्योंकि अगर जो भी कुछ चीज़ें होगी तो वो वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगी। आओ थोड़ा फास्ट चलते हैं। देखो भाई, हम लोगों ने गेट खोला था तो हम ही लोग हैं इसके अंदर, और कोई नहीं है। गेट लगा दो, गेट लगा दे। ये वाली जगह थी वो, इसके उधर थे हम लोग। और यहाँ पे, अरे भाई क्या है, यहाँ तक आया था मैं, इस जगह तक, यहाँ तक आया था मैं। और सही बताओ ना आपको भाई, मेरे जो सिर है ना, मतलब उसमें अभी भी झंझनाहट हो रही है, जितना इस सबलगढ़ किले के बारे में मैंने सुना है ना भाई। और आज भाई मैंने महसूस भी कर लिया वो चीज़। तो अभी मैं आपको ना महल की तरफ लेके चलूँगा और इसको बाहर की तरफ से मैं दिखाऊंगा। इस गेट को लगा देना, लगा के आओ इसको। कोई भी नहीं है यार, दूर दूर तक कोई भी नहीं है। और कोई टाइम रहा होगा यहाँ पर, आज तो हम लोग घूम रहे हैं, लेकिन किसी टाइम पर यहाँ पर जब राजाओं का राज रहा होगा तो उस टाइम यहाँ पर कोई परिंदा भी पर नहीं मारता होगा।
अभी दोस्तों मैं आप लोगों को इस किले के दूसरे महल की तरफ लेके चल रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ना कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये कुछ पता नहीं क्या बना हुआ है यहाँ पे। तो इसके नीचे ना ये होल बने हुए हैं, देखो इसके अंदर कुछ चुनरी भी पड़ी है। तो इस गेट की तरफ हम लोग चलते हैं। ये जो महल है ना, इस महल के बगल में ये गेट बना हुआ है। ये महल है और उसके बगल में ये गेट बना हुआ है। भाई वहाँ पर तो हालत इतनी ख़राब हो गई, बस पूछो मत, आपको मैं बता नहीं सकता। देखो इस महल का जो गेट है उसका निर्माण देखो कितना भव्य बना रखा है। देखो भाई क्या गेट है यार। और आपको मैं एक चीज़ जूम करके दिखाता हूँ यहाँ पर। देखो ये जो झरोखा बना हुआ है ना, ये बालकोनी बनी हुई है। तो इस पर कुछ चित्रकारी भी कर रखी है, जैसे एक मोमबत्ती जल रही है ऊपर और कुछ मीनारें बना रखी हैं और हरे कलर से, और कुछ लिख भी रखा है ये। तो आप लोग ज़रूर बताना ये क्या है। लेकिन अभी हम इसको दिखाते हैं आपको। देखो इसमें भी उसी तरीके से दोनों साइडों में पेड़ी बनाई गई है, लेकिन इसके अंदर बड़े कमरे बना रखे हैं। ये दिखाऊंगा मैं चल के आपको, पहले बाहर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर चौकीदार उस टाइम पहरा देते थे, चौकीदार रहते थे यहाँ पे। और ये देख रहे हैं ना आप, ये उस टाइम गेट होते थे, उनके निशान है ये। तो गेटों को इनके अंदर फिट किया जाता था। अगर मुझे कोई गेट देखने को मिला तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और बाकी यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर एक ये बहुत ही प्यारी सी झील बना रखी है यहाँ पे। ये बहुत प्यारी झील बना रखी है यहाँ पे। तो अभी हम लोग इस किले के पीछे के हिस्से में आ गए। मतलब जैसे ये महल है, जो ये बना हुआ है महल, तो उसके वहाँ पे आप देखेंगे तो ये काफ़ी सारी बालकोनी बनी हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 7 बालकोनी बनी हुई हैं। और यहाँ पे बना हुआ है बुर्ज। ये 2 बुर्ज बने हैं इसके पास में। तो शायद ऐसा भी रहा होगा कि जैसे ये रास्ता आप देख रहे हैं ना, ये रास्ता सीधा इस झील की तरफ जाता है। और उस टाइम ऐसा रहा होगा कि राजा यहाँ पर अपनी रानियों के साथ में कुछ शाम को झील का नज़ारा या आनंद लेने के लिए उस टाइम जाते होंगे। बाकी मैं इस बात को श्योर नहीं हूँ, पक्का नहीं कह सकता, लेकिन एक अनुमान से आपको बता रहा हूँ। और ये बुर्ज देखो, उस टाइम इन पे कभी सैनिक पहरा देते होंगे यहाँ पे। और आपको मैं इस गेट की एक ख़ास बात बताता हूँ। आपको इनके अंदर ये होल दिख रहे हैं ना, ये जो छोटे छोटे आप होल देख रहे हैं इस गेट के ऊपर, तो इनका खास काम क्या था कि इनके ऊपर सैनिक पहरा देते थे। और इनके अंदर से जब भी कोई दुश्मन आता है तो उसके ऊपर गर्म तेल, पानी या छोटी बंदूकें होती थी, तो उनसे हमला किया जा सके, इसलिए इनको बनाया गया है। लेकिन ये बुर्ज है ना बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। इसको ऊपर से भी रिपेयर किया गया है, लेकिन ये बुर्ज आज भी उसी कंडीशन में है। और इधर आप देखोगे तो काफ़ी बड़ी इसकी दीवार है। तो मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को इसकी दीवार के ऊपर भी ले जाकर, अगर मुझे कहीं रास्ता दिखाई मिला। लेकिन आप ये नज़ारा देखो, ये इस किले का मेन पैलेस था यहाँ पर। अभी इसको बंद कर रखा है, इसके अंदर ताला लगा हुआ है, चौकीदार आएगा 11 बजे। तो ये पूरा बंद है। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को इसे दिखाने की, लेकिन आप लोग देख सकते हो। और यही वो मेन पैलेस है जहाँ पर लोग जाने से डरते हैं, कतराते हैं। चौकीदार भी यहाँ पर नहीं रुकता है, और चौकीदार को भी यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। कहते हैं कि वो कभी यहाँ पे आता है, कभी नहीं आता। जो घूमने के लिए लोग आते हैं तो वो ऐसे ही चले जाते हैं। तो चलो अभी हम लोग इसके ना ऊपर से मैं दिखाता हूँ आपको। ऊपर चलते हैं, जो ये कमरे बने हैं उनकी तरफ आपको लेके चलता हूँ। भाई ये देखो, ये सीढ़ियाँ जाती हैं इस ऊपर बुर्ज की तरफ, वहाँ तक जाती हैं ये सीढ़ियाँ। इनसे ऊपर चलते हैं। आओ मेरे साथ आओ यार, तुम, मेरे को डर लग रहा है। देखो इसकी क्या हाल कर दिया है। यहाँ से जो सीढ़ियाँ थी इस बुर्ज पर जाती हैं, यहाँ से सीढ़ियाँ। तो अभी वो देखो यहाँ से ये जो बुर्ज है ना, इसके ऊपर सीढ़ियाँ जाती हैं। तो यहाँ पे तो सीढ़ियाँ तो हटा दी हैं, उधर जाने का तो कोई रास्ता है नहीं। बाकी ये महल है, देखो ये महल है गाइस। तो आप लोगों को मैं कोशिश करूँगा इसे दिखाने की उधर से। अगर इसका रास्ता मिला खुला तो मैं दिखाऊंगा आपको। किले की जो दीवार है वो काफ़ी ख़राब कंडीशन में है। पूरी दीवारें बीच बीच में से टूट गई है। और इधर पूरा जंगल हो गया है, पूरा बीहड़ इसके अंदर बट गया है। और अभी मैं आपको लेके चलूँगा उस जगह पर जहाँ पर कहते हैं कि राजाओं के
खास घोड़े और मंत्रियों के घोड़े बंधा करते थे। तो शायद ये उस टाइम पे घोड़ों का अस्तबल रहा होगा। ये मुझे यहाँ पर एक चाचा आए थे तो उन्होंने बताया कि इधर ये घोड़े वगैरह उनके बनते थे। तो आओ मैं दिखाता हूँ आपको। उस टाइम पर इस जगह के ऊपर एक बहुत ही अच्छी छत रही होगी, लेकिन अभी वो छत नहीं है, उसके अवशेष आपको देखने को मिलेंगे। देखो जैसे ये छत के कुछ निशान यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको, इनके ऊपर रही होगी। जैसे ये बने हैं ना, ये खूंटे से बने हैं, ये पत्थर के खूंटे बने हैं, इनसे ऊपर इसकी छत रही होगी। और इसमें कमरे भी बने हुए हैं। सामने क्या है, इसमें देखो ऐसी छत थी इसमें, जैसे ये देख सकते हो ना आप, इसमें एक हॉल भी बना हुआ है, इस तरीके की छत थी। और दूसरी साइड में आपको लेके चलता हूँ, इसमें इसके अंदर भी एक गलियारा सा बना है। तो यहाँ पर भी कमरे हैं, ये भी कमरे हैं। देखो कितना बड़ा कमरा है। शायद ऐसा रहा होगा कि घोड़ों वगैरह के लिए उस टाइम इसके अंदर चारा वगैरह रखा जाता होगा, या उनका जो सामान है वो इनके अंदर रखा जाता होगा। लेकिन अभी तो ये बिल्कुल वीरान है। यहाँ पे कोई घोड़ा, कोई मंत्री, कोई उनको घोड़ों का रख रखाव करने वाले कोई भी नहीं है। बाकी कमरे तो हैं यहाँ पे, और शायद ऐसा लग रहा है कि इन कमरों के अंदर कुछ सामान भी रखा गया था, क्योंकि ये साफ दिख रहे हैं मुझे, ये साफ दिख रहे हैं। और देखो ये आड़े बने हुए थे इस टाइम पे, ये आड़े थे उस टाइम पे। और इसके अंदर पूरा बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। देखो इसकी पट्टी टूट गई है यहाँ से, जो इसकी सपोर्ट थी ना, ये मोटी वाली इसके अंदर फिक्स थी, वो पट्टी टूट गई है इसकी। तो चलना चाहिए इसके अंदर से बाहर। आओ सबलगढ़ किले के उस गेट के तरफ हूँ जो किले के पीछे की तरफ है। इसकी और गेटों से ये जो गेट है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आप देखोगे इसकी बनावट देख सकते हो, इसके साइड में दो बड़े बड़े मजबूत बुर्ज बने हैं। लेकिन उससे पहले आप देखोगे तो इधर की साइड में ये जंगल की तरफ रास्ता जाता है। ये जो पहाड़ है जंगल की तरफ रास्ता जाता है। लेकिन आप अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पर पूरा रुख चेंज हो जाता है, क्योंकि अभी देखो ये जो गेट है उसमें काफ़ी बड़ा है, ये ऊपर से तो पूरा टूट गया है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर आते हैं तो यहाँ पर एक घुमाव बन गया है, घुमाव। अब ये घुमाव क्यों था, क्योंकि उस टाइम पे ये जो हिस्सा है ना, इसमें यहाँ पर चौकीदारों के लिए भवन बना होगा। चौकीदार इस टाइम पे इस पे रहते होंगे, और इसमें ना बड़े बड़े 4 बुर्ज बने हैं, एक उधर एक इधर और 2 इस गेट के। और फिर उसके बगल में ही देखो यहाँ पर एक गेट और बना हुआ है। यानी कि ये किले का खास गेट रहा होगा जिसके अंदर इतनी सुरक्षा बरती गई थी। और इसको ऐसे भी बनाया गया था, जैसे पहले हमला करते थे तो हाथियों से करते थे, जैसे हाथी की स्पीड को कम करने के लिए। जैसे हाथी उधर से आएगा तो घूमेगा तो हाथी किले के गेट को तोड़ ना सके। लेकिन अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, गेट ही नहीं है, तोड़ने की बात तो दूर है, लेकिन पूरा खंडर है बिल्कुल। और मैं कोशिश करूंगा आपको इस बुर्ज के ऊपर ले जाने के लिए। यहाँ पर से एक रास्ता है, देखते हैं अगर हम जा पाएंगे तो। उस रास्ते से बना तो है, लेकिन ऐसा पर्टिकुलर कोई फिक्स रास्ता नहीं है। शायद इससे हम लोग जा सकते हैं बुर्ज के ऊपर। आ जाओगे? आ जा। देखो अभी हम इस बुर्ज के ऊपर आ चुके हैं गाइस, और इस किले के चारों तरफ में इंसानी बस्तियां भी बस गई है। देखो घर हैं यहाँ पे। किले के चारों तरफ में कुछ भवनों का निर्माण हो गया है। और बुरुज दिखाता हूँ आपको मैं। देखो ये बुरुज हैं उस टाइम के। इनके अंदर उस टाइम पर सैनिक पहरा देते थे अंदर बैठकर, और इनसे, इन होलों के अंदर से जो आपको ये छिद्र दिख रहे हैं ना, इनके अंदर से पूरी निगरानी रखते थे कि किले के चारों तरफ में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। और थोड़ी सी सांस फूलने लगी है। गेट देखो आप कितना बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे एक भवन था वो टूट गया है, और इसकी दीवारें देखो कितनी बड़ी बड़ी दीवारें हैं यार, पूरी एकदम चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं। ये बुर्ज देखो,
मतलब कितनी पहरेदारी थी उस टाइम पर। देखो आपको ये जो होल दिख रहा है ना, इस होल के नीचे से आपको पूरा दिख रहा होगा। यहाँ से नीचे का आदमी दिख सकता, लेकिन नीचे से ऊपर का आदमी नहीं दिखेगा। यही वो गेट है। अभी मैं यहाँ पे था नीचे की तरफ में। देखो कितना बड़ा है, और किले की दीवार देखो आप, कितनी मजबूत बनाई गई है, कितनी चौड़ी है। अभी भी इस किले की दीवार है ना जो काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। और ये देखो महल, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ इस महल का खुलने का, ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ। बाकी मेरा दुर्भाग्य रहा इसे ना देखने का, तो वो मैं आपसे कह नहीं सकता। लेकिन आप एक चीज़ देखिए, जैसे हम लोग ऊपर आ जाते हैं ना, तो हमें यहाँ पर ये एक नाला टाइप का कुछ दिखाई देता है यहाँ पे, और ये पूरे पत्थर के पहाड़ है। शायद ऐसा भी होगा कि जब इस किले को बनाया गया होगा तो इन पत्थरों का बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया होगा। ये बड़ी बड़ी चट्टान जो आप देख रहे हैं, इनका इस्तेमाल किया गया होगा इस किले को बनाने के लिए। और इस किले के अंदर मुझे यहाँ पर भी एक बिल्डिंग देखने को मिली है, शायद आप देख पा रहे हैं ये बिल्डिंग। दोस्तों, चौकीदार की राह देखते देखते आंखें थक चुकी हैं और सब्र का इम्तिहान अब टूट चुका है। करीब 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद में मुझे ये फैसला लेना पड़ रहा है कि इस वीडियो को मैं समाप्त करने वाला हूँ। कुछ ये दिखाने के बाद में एक भैया थे, उनसे कॉल करवाया था चौकीदार के पास में, सबलगढ़ किले का जो चौकीदार है उससे बोला था। उसने बोला था कि मैं आ रहा हूँ अभी 10 मिनट करके। तो अभी करीब 2 घंटे हो गए लेकिन आया नहीं। लेकिन उस भाई ने बताया कि भाई चौकीदार यहाँ पे आता है, लोग लगा के रखता है। बाकी और मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं, उस भैया ने इतना बताया था। लेकिन अभी मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ और उसके बाद में इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। देख सकते हो, बाकी जैसे आपको मैंने शुरुआत में इस किले को दिखा दिया था। और अभी ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, इसको गरठ बोलते हैं हम अपनी भाषा में, गरठ। मतलब इसके अंदर एक पत्थर का रोलर रहता है और चूना, मिट्टी, बगरा जो भी है उसको यहाँ पे ग्राइंड किया जाता है इसके चारों तरफ में, फिर बिल्डिंग बनाने के लिए काम में लिया जाता था पहले। और अभी बताऊँ मैं आपको, ये जो आप महल देख रहे हैं ना, ये इस किले का खास महल है, खास दरबार है। अभी बताया था लोगों ने कि इसके अंदर एक रानी का टप है, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताई। और मैंने उनसे ये भी पूछा था उस खूनी पत्थर के बारे में, लेकिन उन्होंने मुझे ये बताया कि भाई इसके अंदर उस पत्थर को निकाल लिया गया है और उसकी जगह एक दूसरा डुप्लीकेट लगा दिया गया है। बाकी मेरी इच्छा थी कि आप लोगों को मैं उसको दिखाऊं जाकर, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि बस जितना मैंने सब्र किया था ना, वो सब्र अब टूट चुका है। बाकी यहाँ से मैं दिखाऊँ आपको, देखो ये बालकोनी देखो कितनी भव्य है। देखो कितनी भव्य है, जिसके अंदर आपको 6 पिलर दिखेंगे एक साइड में, और पूरा एकदम छज्जा है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद रानी का कक्ष रहा होगा यहाँ पे। और ये एक बड़ी सी आप छतरी देख सकते हैं, गुम्बद टाइप की बनी हुई है ये। और तो ये रानी का कक्ष रहा होगा उस टाइम पर। तो अभी तो सिर्फ ये बंद है और इसकी हालत भी काफ़ी ठीक नहीं है, ज़्यादा अच्छी तो नहीं है। और यहाँ से कुछ कमरे हमें दिखेंगे। देखो यहाँ पे जो खिड़कियाँ लगी हुई थी, जो कुछ लगा होगा उस टाइम पे जंगले वगैरह, तो वो निकाल दिया है। और बाकी ये पानी बाहर आने के लिए नाली बनी हुई है इसके अंदर। और दीवार तो मैंने आप लोगों को पूरी दिखाई दी है लगभग इसकी काफ़ी जगह से। ये सामने एक मज़ार बनी हुई है। और अभी आपको मैं इस गेट की तरफ लेके ना, इस कैमरे को अंदर डाल के मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ आप लोगों को। बाकी मेरी इच्छा तो यार कुछ और थी। करीब 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा हूँ मैं चौकीदार साहब का, लेकिन चौकीदार साहब आए नहीं है। ये देख लो, ये लगे हैं ताले इसके अंदर। तो अभी हम इसके अंदर से देखें तो एक रास्ता ये है जाने के लिए। कुछ आड़े बने हुए हैं, कुछ दीपक लगाने के लिए बने हैं। पट्टियाँ आप देख सकते हो, जो इसकी छत है वो बनी हुई है। अभी दूसरी तरफ दिखाऊं तो मैं आपको, इसमें यहाँ पर तोप लगी हुई है यहाँ पे। और यहाँ पर भी एक जाली लगा रखी है इसमें ना, ताकि लोग इसके अंदर प्रवेश ना कर सके गैर तरीके से। तो ये देखो, ये मंदिर है। बताते हैं कि ये बीच में जो देख रहे हैं ना आप, हाँ ये मंदिर है ऐसा कहते हैं। और बाकी इसमें चारों तरफ आपको कमरे दिखाई देंगे। छत है जो नीचे की वो टूट चुकी है। और बाकी तो ये देख सकते हो आप,
पूरा गार्डन रहा होगा उस टाइम पे, ये दीवारें बनी हुई हैं। तो अभी तो हम लोग इतना ही देख पाए हैं इसके अंदर, बाकी कचेरी वगैरह देखा है, इतना ही देख पाए हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, और कभी मौका मिला और ये खुला मिला तो आप लोगों को दोबारा दिखाऊंगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखना।